Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug and welcome to one of the most advanced Python DSA course। कितने भी फ्री कोर्स में चले जाओ या कितने भी पेड कोर्स में चले जाओ, इतने इन डेप्थ में इतने सारे लीड कोड के क्वेश्चंस इतने स्ट्रक्चर्ड मैनर में विद कोड विद डॉक्यूमेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये एक ऐसा चैनल कह लो या ऐसा कोर्स कह लो जहाँ पे आपको A to Z सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। एंड मूविंग ऑन टू दैट वी आर स्टार्टिंग विद अवर न्यू टॉपिक या एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले विच इज लिंक्ड लिस्ट। यस, जिनको पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हम पिछले वाले सेक्शंस में लिस्ट कर चुके हैं, सॉर्टिंग कर चुके हैं, बाइनरी सर्च कर चुके हैं एंड वी आर नाउ स्टार्टिंग विद अवर लिंक लिस्ट। सो इस वीडियो के अंदर वी विल चेक कि व्हाट इज अ लिंक लिस्ट, होता क्या है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट, वेयर टू यूज इट रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में ये लिंक लिस्ट कहाँ पे यूज होता है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो। हाउ इज इट स्टोर्ड, ये सबसे मेन चीज़ है। वी ऑल नो कि एरे या लिस्ट आपने पढ़ा हुआ है। सो हाउ एरे या लिस्ट वो कैसे स्टोर होता है एंड कैसे लिंक्ड लिस्ट स्टोर होते हैं इन मेमोरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट। हाउ लिंक्ड लिस्ट वर्क्स, कि लिंक लिस्ट में अगर आपको आगे जाना हो या पीछे जाना हो, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट वो समझने के बाद ही वी विल डू द ट्रैवर्सल, अपेंड, डिलीट एंड इंसर्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। वाई इन द नेक्स्ट वीडियो? क्योंकि जब ये नेक्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा, इसके पहले क्योंकि आपको थोड़े क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। सो पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर जाके ट्रैवर्सल एंड अपेंड एंड डिलीट इंसर्ट पे आऊंगा। सो आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ भाई चीज़ें कैसे वर्क हो रही है एंड दैट वुड बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज अ लिंक्ड लिस्ट। सो लिंक्ड लिस्ट स्टार्ट करने से पहले कहने से एक मैं माई लिस्ट बनाता हूँ। एंड व्हाट इज अ लिस्ट? वी ऑल नो कि एक कंटिन्यूस डेटा, कंटिन्यूस मैनर में चीज़ें अगर हमें स्टोर करना है, 5, 10 या इवन आई वांट टू स्टोर बुलियन या 5.5 देन -10 एंड देन 11, वी नो वी कैन यूज अ लिस्ट हियर। बट फिर आप बात करोगे, अगर लिस्ट ये है, लिंक लिस्ट कैसे दिखती है? टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूँ, लिंक लिस्ट भी ऐसे कुछ दिखती है, 5, 10, फिर यहाँ पे ट्रू, देन 5.5, देन अगेन -10, सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसे दिखेगी। और फिर बात आती है, अगर ये भी ऐसा दिख रहा है एंड ये सेम चीज़ ऐसे कंटिन्यूस मैनर में स्टोर कर रहा है, सो वाई शुड आई यूज लिंक लिस्ट? या कब लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? उसका आंसर आपको कब पता चलेगा? जब एक बार मैं बताऊंगा आपको ये मेमोरी लोकेशन में चीज़ें कैसे सेव होती है। सो फॉर एग्जाम्पल एरे की बात करते हैं। सो मैंने एक रैंडम सा एक मेमोरी या हीप मेमोरी बना दिया। वी ऑल नो, लेट्स सपोज 5 पहले रैंडमली कहीं पे भी स्टोर हो जाएगा। सो लेट्स सपोज आई कैन से हियर 5, एंड जैसे एक बार 5 यहाँ पे स्टोर होता है, ऑल दी नेक्स्ट एलिमेंट्स 10, ट्रू, 5.5, -10, 11, वो कंटिन्यूअस मैनर में इसके पीछे पीछे चीज़ें स्टोर होना शुरू हो जाएगी। सो कैन आई से 10 बिकम्स हियर, ट्रू इज सॉर्ट ऑफ हियर, 5.5 इज हियर, -10 इज हियर एंड 11 इज हियर। सो लिस्ट कैसे स्टोर करता है? इन द कंटिन्यूअस मेमोरी या कंटिन्यूअस मैनर। ओके, दैट इज इट। एंड यहाँ पे अगर 0th इंडेक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी क्या होगा, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स एंड 5th इंडेक्स। सो दिस इज हाउ अ लिस्ट इज स्टोर्ड। फिर बात आती है, नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस टू अ लिंक लिस्ट। अगर लिंक लिस्ट में अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे चीज़ें स्टोर होगी? सो होगा क्या, इफ आई मेक दिस माई लिस्ट, आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर एंड इन सबको ऊपर क्यों हटा देता हूँ। सो लिंक लिस्ट क्या होगा, ये सॉर्ट ऑफ कुछ बक्से में या बॉक्स में स्टोर करेगा। तो 5, देन 10, ट्रू, 5.5, -10 एंड 11। एंड अगर ये चीज़ें ऐसे स्टोर होती है, सो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? सो मेमोरी में ये सॉर्ट ऑफ कुछ डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर होने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 5, तो 5 रैंडमली कहीं पे भी स्टोर हो जाएगा। कैन आई जस्ट से हियर? नेक्स्ट 10 भी रैंडमली कहीं पे भी स्टोर हो जाएगा। देन ट्रू ऑल्सो रैंडमली गेट स्टोर्ड हियर। देन 5.5 यहाँ पे स्टोर हो गया। देन -10 यहाँ पे। देन 11 यहाँ पे। ओके, दैट इज इट। यहाँ पे अगर चीज़ें स्टोर हो जाती है, फिर यू विल बी आस्किंग मी, अगर लिस्ट में तो अगर हम नेक्स्ट एड्रेस पे हम जाएंगे तो यस, हमें वी कैन गेट 5, 10, ट्रू, 5.5, -10, 11, तब हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वी ऑल नो कि वो बस बाजू में है, तो हम उसको एक्सेस कर लेंगे। बट इस केस में कैसे? अगर मैं 5 पे आता हूँ, 5 पे आया, हाउ विल आई गेट टू नो कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट एलिमेंट 10 है, वो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बट मेमोरी में कैसे पता चलेगा? सो क्या होता क्या है, जो भी ये, इसको हम नोड कहते हैं, तो जो भी ये नोड है, इट विल कैरी अ डेटा जो कि 5 डेटा कैरी कर रहा है, एंड इट विल ऑल्सो कैरी अनदर मेमोरी या अनदर स्टोरेज कि नेक्स्ट कौन से एड्रेस पे जाना है। सो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली अगर मैं इनके एड्रेस लिख दूँ, ऐसे रैंडमली एड्रेस लिख रहा हूँ, 111, 283,
978, then 541, then 667, then 891 होगा क्या? जो 5 जिस एड्रेस पे 111 वो बोलेगा मेरे को नेक्स्ट एड्रेस जाना है विच इज़ 283 पे. सो कहने से कुछ नेक्स्ट ये स्टोर करेगा विद 283 एंड 283 क्या करेगा यहाँ पे पॉइंट आउट कर देगा. सो कहने से मेमोरी के अंदर ये कुछ ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है. परफेक्ट. 10 क्या स्टोर करेगा? 283 वाला एड्रेस क्या स्टोर करेगा? डेटा उसका पास 10 है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जाना है मेरे को 978, तो नेक्स्ट कुछ नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा 978, तो डेट इज बेसिकली द नेक्स्ट वन. सो कहने से ये आपका कुछ जाएगा इधर. सेम गोज ऑन ये ऐसे कुछ स्टोर करता रहेगा. यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट होगा डेट वुड बी 541, इसका जो नेक्स्ट होगा डेट वुड बी 6667 या 667. सो सब कुछ इसको ऐसे इंटरकनेक्टेड सब हो जाएंगे. एंड वंस आई कैन से अगर मैं लिटरली यहाँ पे चले जाऊँ या यहाँ पे चले जाऊँ या यहाँ पे चले जाऊँ, आई नो कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सो आई कैन गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट. सो दिस इज हाउ अ लिंक्ड लिस्ट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी. ओके. फिर आप बात आती है कि तो लिंक लिस्ट ये जो नोड है, सो नोड के रिलेटेड हमेशा 2 वैल्यू स्टोर करेगा विच इज द डेटा कि कौन सा डेटा है उसके पास, एंड द नेक्स्ट कि नेक्स्ट कौन से एड्रेस पे जाना है. सो आई होप यू गॉट द ब्रीफ आइडिया कि व्हाट इज अ लिंक्ड लिस्ट. परफेक्ट. देन फिर बात आती है कि अगर ये चीज़ें ऐसे स्टोर होती है विच इज़ परफेक्ट, वाई वी आर नॉट यूजिंग एनी लिंक या एरे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हम, वाई वी यूजिंग दिस. उसके लिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इज इट, वेयर टू यूज़ इट, इसके बारे में बताता हूँ. अगर मेरे को एक चीज़ बताओ, इफ़ यू आर मेकिंग अ ब्राउज़र, एक ब्राउज़र आप बना रहे हो. ओके. वी नो ब्राउज़र के अंदर टैब 1 रहेगा, टैब 2 भी रह सकता है, टैब 3 भी रह सकता है, टैब 4 भी रह सकता है. अब एक चीज़ मेरे को बताओ, ये जो टैब है इसके अंदर तो कुछ ना कुछ वेबसाइट्स खुली हुई है, उसके अंदर कुछ कुकीज़ होगी या कुछ भी इंफॉर्मेशन सेट होगा. इसका टैब 1 का कुछ एक अलग सा इंफॉर्मेशन है, कोई बहुत ही अच्छी वेबसाइट खुली हुई है, इसमें आप कुछ गेम खेल रहे हो, इसमें फेसबुक चला रहे हो, इसमें इंस्टाग्राम चला रहे हो. क्या ये जो टैब है इनको क्या मैं लिस्ट में स्टोर कर सकता हूँ क्या यार? नहीं यार, इनको मैं लिस्ट में स्टोर नहीं कर सकता. क्यों? इफ़ आई ट्राई टू स्टोर देम इनटू अ लिस्ट, मेरे को पता है लिस्ट में क्या होगा, वो तो मेमोरी वाइज स्टोर होगा. टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4, ये तो ऐसी चीज़ें स्टोर होगी. और एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर मैं बोलता हूँ टैब 3 को हटा दो यार, क्लोज कर दो, सो क्या करेगा वो? टैब 3 को क्लोज करेगा और टैब 4 उठा के वापस यहाँ पे आ जाएगा. तो अगर मैं बोलता हूँ टैब 1 को हटा दो, तो कहने से टैब 2 इधर आएगा, टैब 3 इधर आएगा, टैब 4 आएगा. अगर आप उसको लिस्ट में स्टोर कर रहे होते तो ये तो बहुत ज़्यादा यार शिफ्टिंग हो जाती, तो बहुत दिक्कत आती. सो यहाँ पे वी आर यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट. क्यों लिंक्ड लिस्ट? तो कहने से अगर लिंक्ड लिस्ट अगर मैं स्टोर करता हूँ तो उसको पता है कि मेरे को बस नेक्स्ट टैब पे जाना है और वो कहाँ पे है, बस उसका एड्रेस स्टोर करना है. एज सिंपल एज दिस. तो कहने से अगर टैब 1 यहाँ पे होता, टैब 2 यहाँ, टैब 3 यहाँ एंड टैब 4 यहाँ, मेरे को बस पता है टैब 1 से टैब 2 पे जाना है, टैब 2 से टैब 3 पे जाना है, टैब 3 से टैब 4 पे जाना है. परफेक्ट. सो आप पता है इधर ऐसे आगे 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 भी जा सकते हो. ऑब्वियसली लिंक लिस्ट में हम ऐसा भी कुछ करेंगे जब आप पीछे 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 भी जा सकोगे. सो प्रीवियसली अगर मेरे को ऐसे भी जाना हो, ऐसे भी जाना हो, ऐसे भी जाना हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. बट या वी विल सी दैट. तो इसका एडवांटेज क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू टैब 2 को हटा दो, अगर मैं टैब 2 को हटा देता हूँ, चलो लेट्स रिमूव दिस, तो मेरा काम कोई शिफ्टिंग करना नहीं है. मेरा काम बस ये रहेगा कि टैब 1 से बस टैब 3 पे पॉइंट कर लूँ, बस मेरा काम ये रहेगा. मैंने कोई शिफ्टिंग की नहीं. सो कहने से टैब 1 जो है वो आप बोलेगा भाई टैब 2 पे नहीं जा, बस टैब 3 पे चले जा, बस मैंने एरो चेंज कर दिया, हाँ भाई टैब 1 से टैब 3 पे चले जा. तो क्या ये एफिशिएंट हुआ? येस, दिस इज एफिशिएंट. क्योंकि अगर आप लिस्ट यूज़ करते हैं आपको सारा का सारा पहले शिफ्ट करना पड़ता, टैब 3 इधर आता, टैब 4 इधर आता, टैब 5 इधर आता. अगर आपको इंसर्ट करना होता तो वापस इंसर्ट करने तो सबको पीछे 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 खिसकाना होता. सो दिस इज समथिंग वे यू कैन यूज इन अ ब्राउजर. रियल लाइफ में येस, ब्राउजर में ये यूज होता है. वन मोर एग्जांपल यू कैन यूज इन द स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, या जो प्लेलिस्ट पता है कि एक नेक्स्ट सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग पे जाते हैं, दूसरे सॉन्ग से प्रीवियस सॉन्ग पे जाते हैं. सो सबका एक बार ऐसे कह सकते हो कि एड्रेस स्टोर हुआ कि हाँ भाई मेरे को नेक्स्ट कहाँ पे जाना है. सो दिस इज हाउ or where in real life a linked list is used. Okay, so we saw कि what is a linked list, आपको एक आइडिया लग गया. Where to use it, you got the idea. How is it stored, आपको भी मैंने बता दिया. Now how linked list works. linked list work के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये बस नेक्स्ट एड्रेस पे बस ऐसे पॉइंट आउट करता रहता है, ऐसे करता रहता है, ऐसे करता रहता है.
एंड ये इस वीडियो में बस मैंने आपको बस एक ब्रीफ आइडिया दिया है। आई नो यू मस्ट बी वंडरिंग कैसे आगे जाए, इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करें, इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक अलग सी वीडियो के अंदर या अलग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही मैं सब कुछ आपको इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट द कोड फॉर दिस, कैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं, कैसे नोड बनाते हैं, कैसे ये चीज़ें वर्क करती है, कैसे नहीं करती, सब कुछ मैं इसके थ्रू नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, कुछ भी लगे, डिस्कशन फॉरम खुला हुआ है, यूट्यूब का कमेंट्स सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको जो भी डाउट है विल क्लियर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।